हेलो। तो आज हम लोग देखेंगे कि ऑफिस में काम करते समय किसी भी फाइल को हम लोग कैसे नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, जो कि सबसे पहला बेसिक काम होता है फाइल के रिगार्डिंग। तो ये मुझे कैसे पता है, क्योंकि हमारी 5 दिन की एक बेसिक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग हो चुकी है जब हमने ज्वाइन किया था, उसके 1 महीने के अंदर अंदर। तो इसलिए कुछ चीज़ें मुझे पता है और कुछ चीज़ें जो मैं काम करते करते धीरे धीरे मैंने सीखी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो यहाँ फाइल नंबर है वो है नंबर A 12011/1/2021। ये हमारे LTI मीन्स लम्पलाई एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन से रिलेटेड है ये फाइल नंबर। ठीक है तो कैसे पता चलता है कि ये नंबर हमने जो असाइन किया है, ये जो ए लिखा हुआ है, ये डी लिखा है, जी लिखा है, फिर से ए लिखा है, तो ये अल्फ़ाबेट का क्या मीनिंग है और ये नंबर हम कैसे असाइन करते हैं, तो ये हम देखेंगे एक डॉक्यूमेंट से। ठीक है, ये जो मैंने गूगल से डाउनलोड करी है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमको देखना है, हमारा फाइल नंबर क्या था, एक बार फिर से फाइल नंबर को देख लेते हैं, 12011/1/2021। ठीक है, 12011। तो ये ए क्यों है, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ रही है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एस्टेब्लिशमेंट और ये सब हेड है और यहाँ पे मेन हेड है। ठीक है, तो ये मेन हेड के अंदर है 12011। ठीक है, तो ये 12 जो है ये रिक्रूटमेंट के अंदर है और फिर 0 फिर 11, यहाँ 11 है। देखिए रिक्रूटमेंट जनरल एस्पेक्ट इंक्लूडिंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 12 क्या है, हमारा मेन हेड है। मेन हेड को लिखने के बाद हम एक 0 लगाते हैं, फिर 0 लगाने के बाद हम लोग सब हेड को लिखते हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट के अंदर ये जितने भी सब हेड हैं 11 से लेकर 19 तक। ठीक है, तो 12 लिखा हमने, फिर 0 लगाया, फिर 11 लिखा जो कि सब हेड है। और ए क्यों लिखा था हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर आ रहा था। फिर /1 का मतलब है कि ये हमारा पहला फाइल है, पहला वॉल्यूम है, इसलिए /1। फिर /2021 का मतलब है कि ये उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है उस फाइल का, मतलब उस साल में पहली बार ये फाइल खुली है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर जो दूसरा देखते हैं हम लोग, वो भी देखिए ए से रिलेटेड है, चौथे नंबर पे A 22011/1/2024। ये हमारा श्रृंखला, ये ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड है। फिर उस बुक की तरफ जाते हैं हम लोग, तो ये देखिए 22 पे है ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग। ठीक है, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग हमारा क्या है, मेन हेड है और उसके अंदर बहुत सारे सब हेड हैं। तो मेन हेड में 22 क्या है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग, और सब हेड है 11 जनरल एस्पेक्ट। तो इस फाइल का नंबरिंग कैसे होगा, नंबर A 22, फिर हम लोग 0 लगाएंगे मेन हेड को लिखने के बाद, फिर 11, क्योंकि ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के जनरल एस्पेक्ट्स में ये चीज़ आएगी। ठीक है, और उसके बाद /1 क्योंकि पहला फाइल है, और /2024 क्योंकि लास्ट ईयर ही हमने ये फाइल जो है पहली बार ओपन करी थी। ठीक है, तो और भी इसमें 2-3 हैं जो मैं सारे नहीं बताऊंगा, आप इस बुक को खोलेंगे और इसमें जो है फाइल नंबर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। जैसे नंबर डी, तो पहले आप डी वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर उसके बाद 15 मतलब आपका जो मेन हेड है 15 उसको चेक करेंगे, फिर 0 लगाना है, फिर सब हेड को 15 को चेक करना है, फिर /2 मतलब ये दूसरी फाइल है, पहली फाइल भर चुकी होगी। ठीक है, फिर /2021 मतलब 2021 में 2021 में इस फाइल से रिगार्डिंग पहली बार हमें कोई डॉक्यूमेंट देखने को मिला था, तो हमने इस फाइल को ओपन किया था, जनरल करस्पॉन्डेंस ऑफ रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग है। फिर दूसरा है नंबर G 14019, इसमें भी आप जी वाले सेक्शन में जाएंगे, फिर 14 आपका जो है मेन हेड है, फिर 0 लगाना है, फिर 19 आपका सब हेड है। /1 का मतलब पहली फाइल, और /2021 मतलब 2021 में ये फाइल पहली बार खुली थी। ये है ट्रैवलिंग अलाउंस के रिगार्डिंग। तो इस तरीके से जो है इस बुक का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे फाइल को जो है नंबरिंग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे फाइल का नंबरिंग जो है हम लोग इस बुक से कर सके। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के हमको मिसलिनियस में, देखिए हर एक जो सब हेड है, सब हेड के अंदर मिसलिनियस 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 ऐसा क्यों दिया हुआ, क्योंकि बहुत बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे जो किसी भी सब हेड के अंदर नहीं आ रहे, तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको एक मिसलिनियस फाइल बनानी होगी और उसी में उसको उस डॉक्यूमेंट को जो है डाल देना होगा। ठीक है, तो यही है। और बाकी जो है फाइल वर्क रिगार्डिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमें 2 रजिस्टर बनाना होता है, एक रिसीट के और एक इशू के। ठीक है,
और उसके बाद जो है सारे जितने भी डॉक्यूमेंट हमने अभी तक रिसीट और इशू में रखे हैं, ठीक है, उनको उनके रिगार्डिंग हमको एक नोट शीट भी लिखनी होती है। तो ये जो है आगे की चीज़ें हैं वो हम धीरे धीरे सीखेंगे कि कैसे करते हैं, ठीक है।